नमस्कार साथियों, ये वीडियो बहुत ही जरूरी है और इसमें आवश्यक बात है। आज मेरे पास फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज आता है और वो फ्रॉड मैसेज होता है। मैं शुरुआत में उसको समझ नहीं पाता हूँ। उसके बारे में विशेष हम आपको बताते हैं किस तरीका से मेरे को घुमाया गया था और थोड़े देर के अंदर में मैं उन लोगों को पैसा ट्रांसफर कर सकता था। ऐसी तरीके की बात हुई थी। उसको मैं आपके साथ में इधर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप इसको देखिए और सारे सिलसिलेवार से मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास मैसेंजर से एक मैसेज आता है और मैसेज जो है हमारे गांव के ही एक लड़के हैं, उनके प्रोफाइल से आता है और उनका नाम मृत्युंजय कुमार है। ठीक है, जो जोगापुर कोठी के रहने वाले हैं। तो उनके तरफ से मैसेज क्या आता है आप इधर देखिए। शुरुआत में आता है नमस्ते, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। नमस्ते, क्या हाल है। मैं भी इधर से जवाब देता हूं नमस्ते, और क्या हाल है का जवाब मैं देता हूं कि ठीक है। आप कैसे हैं? सब ठीक है। और सुनाओ, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है, मैंने जवाब दिया इधर से। आप इधर स्क्रीन में देखते चलिएगा क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। आपसे बात करनी है, बात बहुत जरूरी है। मैं समझा कि कौन सा बात जरूरी है भैया। मैं पूछता हूं कि भाई कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, बोलिए। तो इसका जवाब नहीं आता है। ठीक है, अभी तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बात होता है भाई कि थोड़े पैसा भेज रहा हूं, अमानत समझकर रख लेना, थोड़े दिन तक वापिस आ रहे हैं, फिर ले लूंगा, ठीक है। और वो पैसा की बात किसी को बताना नहीं है। तो बोले कि जो पैसा आएगा, मैं समझा कि मेरे गांव का लड़का है, अभी क्या बात हो सकती है, और मैं बहुत अच्छे से इनको जानता हूं। देखिए अभी तक जो बात हो रही है फॉर्मली बात हो रही है, ऐसा बात हो सकता है, मान के चलते हैं। मैंने कहा ओके, उसके बाद मैंने पूछा कितना, तो बताया नहीं जा रहा है कितना। फिर उधर सारा अकाउंट नंबर भेज दो, पासबुक का फोटो, मैंने इधर से लिखा ओके, हो सकता है कोई बात हो सकता है। पासबुक का फोटो अभी भेज दे, ओके। मैंने बोला पासबुक का फोटो अभी भेज दें, ओके। इन्होंने हाँ, और फिर इधर से कुछ डिलीट हुआ है, उसका मेरे को पता नहीं चल रहा। आप स्क्रीन में साथ साथ देख भी रहे होंगे। ओके, भेज रहे हैं, और उसके बाद मैंने रोक दिया, मैंने भेजा नहीं। कुछ देर के बाद फिर मैसेज आता है कि पासबुक का फोटो भेज दो। मैंने अपना पासबुक का फोटो उनके पास भेज दिया, ठीक है। तो उसके कुछ देर बाद होता है कि अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए। मैंने मोबाइल नंबर भी अपना सेंड कर दिया, और ये अभी तक ये हम जान करके ये सारे बातें शेयर कर रहे हैं कि वो मेरे गांव का, मेरे घर के बगल का लड़का है, जिसका नाम मृत्युंजय कुमार है। ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा था। उसके बाद मैसेज आता है ओके, 1 घंटा वेट। वेट का स्पेलिंग गलत है, लेकिन समझ में आ रहा है कि वेट बोला जा रहा है। थोड़े दिन तक वापस आ रहा हूं, कोई चीज मंगवाना हो तो बता देना। मैंने कहा करे भैया विदेश रहते हैं, और इन्होंने बोला कुछ मंगाना हो तो बता दीजिएगा। फिर कोई चीज मंगवाना है तो बता दीजिएगा। मैंने सोचा कि वो विदेश रहने वाले हैं, ठीक है, विदेश में रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ मंगवा लेते हैं, ओके, कुछ मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा ओके, और मैंने एक घड़ी बोला और एक टर्च बोला और परफ्यूम, और विदेश में मशहूर है टांगी छाप। मेरे को हंसी भी आ रहा है कि मैं कैसे फंसते जा रहा था। मैंने ये बातें बोल दिया कि ठीक है, मेरे लिए एक घड़ी ला दीजिएगा, एक टॉर्च ला दीजिएगा, और परफ्यूम और साथ ही साथ टांगी छाप। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इधर। उसके बाद ठीक है, ले लूंगा, उधर से आता है। मैंने कहा कि थैंक्स, मैंने बोला कि चलो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, बोल दिए थैंक्स। उसके बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर लेकर के चलता हूं, व्हाट्सएप पे क्या घटनाएं घटती है। व्हाट्सएप पर हाय आता है, और हाय का मैं जवाब देता हूं हाय के साथ। फिर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आता है, जो मनीग्राम जो है, ये मैं पैसा ट्रांसफर करती है, वहां से आता है मेरे नाम से। मैंने जो पासबुक शुरुआत में आपको दिखाया था, मैंने पासबुक शेयर किया था, उसके पूरा अकाउंट नंबर के साथ में आता है कि 6,02,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। पैसा आया नहीं है, और उसमें है कि 24 घंटा में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैंने सोचा कि भैया 6 लाख भेजा है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, उसका अमानत समझ के हम रख लेंगे, और फिर जब आएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे।
तो इधर तो इतना पैसा की बात हमारे पास आ गया, मैं सोचा कि चलो भाई ये बात जो है वो सही है, ठीक है, वो अपना आएंगे और उनको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। चलो उसके बाद क्या आता है भैया, मैंने पैसा भेज दिया है 6,02,000 रुपया। मैंने कहा कि 6,02,000 रुपया, मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना पैसा अकाउंट में भेजने वाले हैं मेरे। इधर से ये देख करके कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये फेक है कि सही है। पूरे मैंने IFSC कोड मिलाया, नाम मिलाया, सारा बात जो है वो करेक्ट है। मैंने कहा कि चलो भाई यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं था। यह पेमेंट 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में जाएगा। उधर से मैसेज आता है कि जो पैसा मैंने 6,02,000 भेजा है ये 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में जाएगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये भी बात सही है। मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैं अभी एजेंसी में बैठा हूं। चलो ठीक है, यहां तक भी आप एजेंसी में छुट्टी लगाने के लिए बैठे होंगे। बैठा हूं, छुट्टी लगवाने के लिए पूछता हूं कितने दिन की छुट्टी लगी है, फिर बताता हूं। ठीक है भैया, छुट्टी के लिए बात हो रहा है, वो आएंगे, उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक जो बातें अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि ये बात सही है कि गलत है। ओके, मैंने ओके लिखा लेकिन गलत टाइप हो गया, 8 लिखा गया, फिर ओके लिखाया। चलो यहां तक भी कोई बात नहीं है। अब क्या होता है भैया, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। ठीक है, अब ये तो बात यहां से फिर कहानी बदल रही है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, मुझे एजेंसी में बैठा लिया है, मेरा वीजा का मसला बन गया है। तो भैया वीजा का मसला बन गया, मैंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरा एजेंट है दिल्ली का, है राजेश पटेल उसका नाम है। ये मृत्युंजय कुमार जो है, मैं इनसे भी बात कर रहा हूं कि ये मृत्युंजय कुमार है और ये मसला बन गया है। मैं उसका 1,00,000 रुपया, मैंने मुझे चाहे मेरे को यहाँ पर लिखा, मैंने इसका 1,00,000 रुपया देना है। ठीक है, एजेंट को देना है, मृत्युंजय कुमार कह रहे हैं। चलो भाई यहां तक भी ठीक है। मैंने सोचा कि क्या बात हो सकता है। मैं आपको राजेश पटेल का व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूं, अभी राजेश को कॉल करके व्हाट्सएप पे कॉल करके बोलो कि मृत्युंजय कुमार का वीजा सेंड करवा दो, बस इतना बोल दो उसको कॉल करके। मैंने कहा कि ठीक है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं साथ में। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, व्हाट्सएप नंबर आता है, ये 9:34 की बात है। मैं अभी तक इस चीज को देखा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं सोचा कि भैया क्या है, मैं क्लास ले रहा था, क्लास के बाद मैं निकला और 9:59 में मैंने ओके बोला और फिर उसके पास कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल मैं किया। और व्हाट्सएप कॉल के बाद उधर से बात आती है कि मेरा 1,00,000 रुपया जब तक नहीं देगा मैं उसको जेल करवा रहा हूं और अभी उसको जेल करवा ही देंगे। ठीक है, तो बात हो गया। मैं फिर इधर से इनके पास बात किया तो भैया वो बोल रहा है पहले भेजो 1,00,000 तभी वीजा स्कैन करके भेजेंगे 1,00,000 रुपया। अब इधर से होता है मेरा वीजा की डेट एक्सपायर हो गया है। अब ये मृत्युंजय कुमार, मैं जिससे बात कर रहा हूँ एक्चुअली मृत्युंजय कुमार नहीं है। मैं फिर बात किया मृत्युंजय कुमार से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कि मैं सोचा था कि छुट्टी पर घर आ रहा हूं और आकर राजेश को दे दूंगा। ठीक है, 1,00,000 रुपया जो बात है उसके बारे में बात हुई। राजेश ने अभी दिक्कत बना दिया है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गया, मैं अभी बहुत परेशान हो रहा हूं। अब देखो, उसके बाद जब मैं कॉल किया तो उल्टा सीधा बोल रहा था कि साले को गाली वाली भी दिया था। मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मैंने उनको बोला कि उल्टा सीधा बोल रहा है, इमिग्रेशन वाले अभी आ रहे हैं। अब भैया इमिग्रेशन वाले वहां पर एजेंसी में जो बैठे उसको आएंगे और चेक होगा, मेरा वीजा ओपन करवा दो। मेरे से बोल रहे हैं कि मेरा वीजा ओपन करवा दो। हाँ बोल रहा था, राजेश को मना लो। अच्छा, अब इधर से वो बोल रहे हैं कि राजेश को मनवा लो, घर में किसी को बताना नहीं, बात घर में किसी को बात नहीं करवाना है, मैंने ये बात को बताना नहीं है, पर्सनल ही रहे। ओके, मैंने बोला कि ठीक है, ओके ठीक है, क्या समस्या है भैया। ठीक है, और थोड़ी सी पहले जो 6,02,000 रुपया बात हुई थी, मैंने सोचा कि ठीक है मेरे पास तो पैसा आ ही जाएंगे कल। अब हो रहा है आप ऐसा करो राजेश को भेज दो अभी, कल मेरी पेमेंट में से रख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि राजेश को 1,00,000 भेज दो और जो मेरा पेमेंट जो 6,02,000 है उसमें से रख लेना, वरना
वह भी जेल मैंने अभी जेल करवा रहा है। मैंने सोचा भैया मामला गंभीर है, कॉल करो राजेश को प्लीज प्लीज। यहाँ पर बात आई, मैंने कहा कि चलो भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने लिखा मेरे पास अभी नहीं है भाई उतना, 1 लाख रुपया की बात है, मेरे पास है कहाँ भाई पैसा। ठीक है, आप ऐसा करो थोड़ी बहुत ही पेमेंट कर दो, थोड़ी बहुत ही पेमेंट कर दो, बाकी कल टाइम ले लो कि कल और भेज देंगे। ठीक है, फिर वो टाइम भी देगा। कितना कितना है अभी, मेरे से पूछा था कितना है अभी, तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने लिखा राजेश जी कह रहे हैं कि मेरे को पूरा पेमेंट चाहिए। वो बोला कि मेरे को पूरा पेमेंट चाहिए और आधे घंटे में चाहिए, नहीं तो मैं उसको जेल करवा रहा हूँ। मैं सोचा कि भैया बच्चा जो है, लड़का जो है, मैं जानता हूँ, दोस्त है, गांव का है और अच्छे तरीके से जानता हूँ मृत्युंजय कुमार को, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था कि ये फ्रॉड मैसेज आ रहा है और फ्रॉड लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, आधे घंटे में तो बचने का चांस है, नहीं तो जेल करवा रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई, फिर जो वो उधर था कि कितना है मेरे पास, तो हमने बोतल नहीं था, फिर मैंने बोल दिया कि कितना, बोला भाई 10,000 तक होगा। मैंने कहा अभी 10,000 तक होगा अभी, तो सर इतना ही अभी भेज दो, बाकी कॉल कल का टाइम ले लो। इतने में मेरी पत्नी का फोन आ जाता है, और औरत लोगों का क्या है, मेरे पास 10,000 रुपया था। फिर मैंने कहा पत्नी से, तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 भेजना है। मैं फिर सोच में पड़ गया, भाई वो लड़का जो है फंस ना जाए, अगर एक 10,000 मेरे सेंड करने से अगर वो बच जा रहा है तो मैं किसी तरीके से एडजस्ट करके उसको सेंड करता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं भेजना है, मतलब नहीं भेजना है। मैंने कहा अरे भाई चलो, यहाँ पर एक हुआ कि चलो ठीक है। अब मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर भेज दिया तो भाई पत्नी को पता चलेगा तो नाराज हो जाएगी, फिर ये बातें मेरे को जमा नहीं। अब यहां से थोड़ी बात पकड़ में आने लगी कि मेरे को लग रहा है कि ये फ्रॉड कॉल है, फ्रॉड मैसेज है, गलत आदमी से पंगा ले लिया मैंने। फिर भी वो टाइम मेरी जिंदगी का सवाल है, उधर से मैसेज आ रहा है मेरी जिंदगी का सवाल है भाई कर दो। मैंने कहा अरे भाई, अब तो फिर इधर से पत्नी मना कर दी है और ये कह रहा है मेरे जिंदगी का सवाल है। फिर मेरे मन में आया कि नहीं भाई, एडजस्ट करते हैं कहीं से और इसको सेंड करते हैं। मेरे मन में आ रहा था ऐसा बात। उनका अकाउंट नंबर लेकर सेंड कर रहा हूं आपको। तो फिर एक स्कैनर आता है, आप सामने देख रहे हैं स्कैनर, प्रिंस कुमार के नाम से। ठीक है, इसमें कर दिया इसमें कर दिया सेंड, और करके स्क्रीनशॉट भेजो। मैं हिंदी भी जो है सही सही लिख के नहीं आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैंने इधर से बोल दिया ओके भी, हेलो हाँ। अब फिर थोड़े थोड़े बात जब हुई थी, पत्नी वाला बात, इसका बात, तो मैं मैच कर रहा था भाई क्या क्या करे, हम तो दुविधा में पड़ चुके थे। सही में आप, अब यहां से शक होने लगा, तो मैं कह रहा हूं सही में आप मृत्युंजय ही हो ना भाई। इधर सारा हाँ भाई मैं ही हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। अब यहां से मैं बोल रहा हूं कि भैया ये फेसबुक से आया था, तो मैं भी कहीं ना कहीं सुना था कि फ्रॉड होता है और मेरे पर ही आ जाएगा, पता नहीं था। मैंने कहा फेसबुक पर फ्रॉड भी होता है मेरे पास। अब यहां पर गलती से 1,000 लिखा गया, 1,000 है, भेज दें। क्या मजाक कर रहे हो क्या? नहीं करना है तो जवाब दो। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने फिर से एक बार मैसेज किया कि देखते हैं कि रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया भाई, अब मृत्युंजय कुमार को हमने फेसबुक पर सर्च किया और मृत्युंजय कुमार के नाम से 4 या 3 प्रोफाइल दिखे। मेरे को लगा क्या बात है भाई, और इसमें मैं शक में इसलिए आ गया कि इसमें ज्यादा समय का बना नहीं है, और जो डेट ऑफ बर्थ है थोड़ा सा मिसमैच था, नंबर ऑफ जो फ्रेंड थे वो कम थे। फिर दूसरे पर देखा, एक दूसरा उनका था प्रोफाइल यहाँ पर। अब उनसे जब बात हुई तो इसमें देखा कि अरे इसमें तो ज्यादा लोग हैं। फिर यहां से हुआ, और मैंने इनको पहले से कई बार इनसे बात हुई है ये सब। तो आज मैंने फिर इधर से बोला हेलो, उधर से जवाब आया हेलो। मैंने लिखा कैसे हैं, आपके नेम से मेरे पास मैसेज आया, और उधर से इधर ऑडियो है, बहुत सारा चीजें हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑडियो यहाँ पर है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ पर सुना दे रहे हैं। हमरा नाम से कोनो फेक आईडी बनैले बारसन, वो मालूम बा हमरा, हम त गालिए देले बानी।
एगो मैसेज डाल देले बानी। कैसे ऐसे आदमी बा पूछो मत, ठीक बा। एक आईडी आदमी बनैले 2-3 बार आदमी बना देले। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए, हां हमरा नामवा से फेक आईडी कोनो बनैले बारे सन, ठीक बा। महुआ चलिए तो अब यहाँ मेरे को लगा कि मैंने सेंड नहीं किया, पत्नी का बात जो मान करके मैंने सेंड नहीं किया, तो मेरे को लगा कि ठीक किए हैं। फिर मैंने इनसे बात हुआ, मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा, बोला कि देखिए, तो थोड़े देर के अंदर में मेरे साथ ये फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ ना हो तो आपके फेसबुक प्रोफाइल से मतलब कि गलत तरीका से लोगों से, आपके दोस्त फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो लोग होंगे सबको पहले एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप आपके गांव के हैं तो आप एक्सेप्ट कर ही लीजिएगा। तो इस तरीका से फ्रॉड हो रहा है, तो इससे आप बचिए, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। और ये मेरे साथ हो सकता था, मैं कहीं से एडजस्ट करता और मेरे गांव की बात थी तो इसलिए और भी मैं बेचैन था। एक बात आ गया था कि घर पे नहीं बताना है, तो ये मेरे लिए बड़ी दुविधा की बात। इनसे बात हुई तो मेरे भाई यहाँ पर है, विदेश में ही है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो देखो, इतने बातचीत में मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्रॉड है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट को देखते रहिए और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और इस तरीका का फ्रॉड मैसेज कॉल से बचिए, ठीक है। अब नया तरीका का फ्रॉड हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।